दोस्तों एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट, दूसरी तरफ सुजलॉन में पॉजिटिव क्लोजिंग ने यह साबित कर दिया है कि सुजलॉन वाकई में मजबूत है। आप देख सकते हो कि बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई, उसके बावजूद भी 1% की पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे इस तेजी के पीछे वजह है बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है दोपहर के बाद। इसके पहले सेलिंग प्रेशर था, लेकिन उसके बाद में खरीदारी शुरू हुई है। ये इशारा है कि आने वाले समय में सुजलॉन में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। ये बात मैंने आपको लगातार बताई है कि सुजलॉन आपको इस लेवल पे खरीदारी करके रख लेना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, साथ में सुजलॉन एनर्जी का Q2 का रिजल्ट भी जल्दी हमारे सामने होगा। Q2 कैसा रह सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो छोटा सा पैनी स्टॉक है, लेकिन एक समय इसकी प्राइस 400 से भी ऊपर थी, तो क्या आने वाले समय में भविष्य में ये फिर से 500 को टच कर सकता है? क्या ऐसी संभावना बनेगी? क्या है ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे की संभावना है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो BSE सेंसेक्स 58,840 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 1093 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी। 1.82% गिरा BSE सेंसेक्स। अब ये गिरावट के पीछे वजह बनी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट। अमेरिका में आर्थिक मंदी का जो टेंशन बढ़ा हुआ है, उसी ने ये पूरा मामला बिगाड़ा है। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में दबाव लगातार बना हुआ है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट हमने देखी है। 27,728 के स्तर पर 443 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.57% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी अगर हम सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 9.20 पर, 8.85 का लो भी बना और हाई है 9.25 का। अंत में क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, यानी 9.25 पर है। तो आप देख सकते हो कि बाजार के क्लोजिंग के समय इसमें एक नया करंट दौड़ा, और यहाँ पे खरीदारी की जो डील हुई है वो पॉजिटिव थी, और उसी वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 1.09% की शानदार तेज़ी देखी हमने सुजलॉन में। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 43.41% का अभी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा, क्योंकि 6.40 की प्राइस थी 21 सितंबर को। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दौड़ा है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने 6 मंथ पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसको फिलहाल लॉस हो रहा है, क्योंकि 9.75 की प्राइस थी, उस हिसाब से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको 21.71% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि आप देख सकते हो 7.60 की प्राइस थी 17 अगस्त को। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। 5 दिन पहले जिसने भी निवेश किया उसको फिलहाल 5% का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि 9.80 की प्राइस थी। वैसे अगर आप देखें तो आज इस गिरावट में, बड़ी गिरावट में, स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके अपने आप को साबित किया कि ये एक मजबूत स्टॉक है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और थर्सडे को भी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 10 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम में जो स्टेबिलिटी आई है ये साबित करती है कि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा फेयर है। आने वाले समय तेज़ी बन सकती है, लगातार अच्छे ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। अब बाजार में गिरावट के पीछे वजह बनी है FII। आप देख सकते हो FII लगातार बाजार में पहले बायर थे। 8 सितंबर को उन्होंने 2,913 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 9 सितंबर को उन्होंने 2,132 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 12 सितंबर को उन्होंने 2,049 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 13 सितंबर को उन्होंने 1,956 करोड़ रुपीज़ का अपना नया इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आप देख सकते हो 14 सितंबर से वो सेलर बन गए। 1,397 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा, और 15 सितंबर को उन्होंने 1,270 करोड़ रुपीज़ की अपनी बिकवाली की, और 16 सितंबर यानी कल उन्होंने 3,260 करोड़ रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी, और इसी वजह से बाजार में हमने बड़ी गिरावट देखी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है प्योरली, क्योंकि अगस्त महीने में उन्होंने बहुत ही जम के खरीदारी की है। एशिया के 9 बाज़ारों में जितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, उसका 76% सिर्फ अकेला इंडिया के बाज़ार में किया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, और इसी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली। अब हम उस डील की तरफ चलेंगे जिसकी वजह से आज ये पूरा माहौल पलटा। सुबह देख सकते हैं बाजार खुलते ही 9:55 पर 9.20 की प्राइस से 12,53,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद अगर देखें तो 10:13 पर 9.10 की प्राइस से 13,72,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 12:19 पर 9.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद उसी समय 12:19 पर 9.10 की प्राइस से ही 13,79,000 शेयरों की और एक बिकवाली हुई। तो ये लगातार बिकवाली हो रही थी, लेकिन उसके बाद में आप देखें तो 1:13 पर 9 की प्राइस से 18,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 1:16 पर 9 की प्राइस से 15,17,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:33 पर 8.90 की प्राइस से
14,29,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 3:24 पर बाजार क्लोज होते थे 9.15 की प्राइस से 14,88,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग 1:30-2 बजे के बाद में यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई और इसी के दम पे आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और बिल्कुल ऊपर की तरफ देखी। इसका मतलब है मंडे को और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने डिस्कस भी किया है, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो होने जा रहा है 28 से 30 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में, और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी के लिए, स्पेशली सुजलॉन के लिए, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश इसमें भाग लेंगे और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो एक मौका निकल के आया है और ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इंडिया के साथ में बहुत सारे देश हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी में निवेश करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने पहले पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, यूके हो, यूएस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश हैं जो इंडिया के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट नए आ सकते हैं और सुजलॉन को फ़ायदा इसीलिए होगा क्योंकि सुजलॉन सर्विस और मेंटेनेंस का काम करती है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है। ये विंड टर्बाइन के अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी करती है कंपनी और इसीलिए सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी एक MOU साइन किया 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ऑन शोर यानी विंड टर्बाइन का निर्माण भी होगा और इसके अलावा और दूसरे प्रोजेक्ट भी होंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लगातार निकल के आ रही है और अलग अलग राज्य से बहुत सारे टेंडर निकल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में एक तेजी आने की पूरी संभावना बन चुकी है, इसका फ़ायदा पूरा सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे में छोटे से स्टॉक में आपको निवेश करके रख लेना चाहिए, ये आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसके रिजल्ट में Q1 के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक थे। आप देख सकते हो रेवेन्यू इनका 1.38 को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 21.37% का ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम की बात करें तो 2.43 को भी थी, जहाँ पे 9,999% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पर जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS देखें तो 2.48% जहाँ पे 8,366% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 176.64% रहा, जहाँ पे 9,021% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखा है और रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि इस बार Q2 भी शानदार रह सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को अपनी पुरानी बकाया रकम भी मिल रही है। दूसरी तरफ सरकार ने इनका टेंशन भी कम कर दिया, यानी जो 16 बैंकों का सारा कर्ज था, जो कर्ज फिर से रीफाइनेंस कर दिया गया सरकार की तरफ से, और इनके लिए अब वो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम कर दिया गया है, साथ में जो टाइम पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले 2030 तक सुजलॉन को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ उसको बिजनेस आगे करना है और आने वाले समय उसका फ़ायदा पूरा मिलेगा। तो ये मौका है, इस प्राइस में ये स्टॉक को आप पिक करें, आने वाले समय ये 3 डिजिट में जल्द ही जा सकता है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 46% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 191% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 39% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 मंथ के हिसाब से 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं, वनडे के हिसाब से मंडे की क्या संभावना बन रही है। तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है और वोलाटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब सिग्नल दबाव के बन रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी सी फिर से गिरावट हो। अगर बाजार में बड़ी गिरावट हुई तो स्टॉक में दबाव आ सकता है। यहाँ पे अगर हम जाके इसके वीकली लेवल पे देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल निकल के आ रही है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है और वोलाटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल। इसका मतलब आने वाले सप्ताह में सिग्नल बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहे हैं, इसका मतलब तेज़ी आगे जारी रह सकती है। तो यही मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।